हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन अब नेक्स्ट आप लोगों को दिसंबर एंड जनवरी में देखने को मिलेगा। सीटेट का एग्जाम हो गया, ऑफिशियल आंसर किया गया, रिजल्ट आ गया, सारा काम हो चुका है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पर 15 मार्क्स बोनस को लेकर के जो है अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, और जिससे आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। तो चलो इस पर भी हम बात कर लेंगे। क्या 15 मार्क्स बोनस, ये जो भी चीजें चल रही हैं, क्या क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें चीजें हैं, उस पर बात करेंगे। एंड साथ साथ में अब आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट कब तक आएगा डिजी लॉकर में, उस पर भी बात होगी। नेक्स्ट सीटेट के बारे में भी बात करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट में क्या बदलाव हो सकते हैं, और हमारा जो फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। देखो भाई, सीटेट का एग्जाम हो चुका है। जो लोग पास हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो नहीं पास हुए, जो नहीं क्रैक कर पाए, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पर आप लोग मुझे, हमें भी मैसेज किए हो आप लोगों ने कि ये 15 मार्क्स बोनस क्या मिलने वाला है मैम, ये क्या चीजें हैं। देखो, हम इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या हो रहा है ना कि अब आपका नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हम इस बारे में जो है जो भी आप लोगों ने बोला, तो हम डिस्कस करने के लिए रेडी हो गए। ये जो 15 मार्क्स बोनस की बात हो रही है, और कुछ चैनल्स पर ये बोले जा रहे हैं कि हम पीआईएल डालने वाले हैं, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। देखो, पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना इतना आसान नहीं है जो लोग आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर लड़ना है केस, तो आप अपने पैसे से लड़िए। स्टूडेंट का तो पैसा इसमें भी बर्बाद होगा। देखने वाली बात है ना, आप लोगों के नजरिए से हम देखते हैं तो स्टूडेंट के लिए 1,000 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए कितना मायने रखता है। तो आप लोग फॉर्म भर करके जो है सीटेट का एग्जाम दो, पढ़ करके और क्रैक कर लो। अब यही चीज अगर केस में देते हो, या किसी भी तरीके का केस किया जाता है, मान लेते हैं केस किया जाता है, तो वो केस एक ही सुनवाई में आपको रिजल्ट नहीं दे देगा बाबू, आपको भी पता है ये चीज, है ना। तो एज अ स्टूडेंट अगर कोई बोलेगा तो मैं तो सोचूंगी, क्योंकि इससे मुझे नौकरी भी डायरेक्टली नहीं मिलने वाली है। सीटेट के सर्टिफिकेट से आपको नौकरी नहीं मिलती है, ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप फुलफिल कर रहे हो। अगर इससे मेरी नौकरी होने वाली रहती तो मैं बोलती कि चलो मैं दे ही देती हूँ भाई, चलो कर लो, इससे भी अगर मेरे जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो क्या ही बुरा है। लेकिन इससे नौकरी भी नहीं होने वाली है, तो इससे फिर सर्टिफिकेट देगा। तो जो हम उसमें पैसा जाकर के कोर्ट केस में लगाने वाले हैं, वो हमारा इसमें इधर बर्बाद होगा, हमारा एज चला जाएगा, उस कोर्ट के केस के चक्कर में हम बैठे रहेंगे, और हमारा एज भी जाएगा, हमारा पैसा उधर भी जाएगा, और इधर भी हमें फिर से सीटेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देखो, मैं इस चीज में ना ही किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीबीएसई या फैक्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप खुद जानते हो कि सीटेट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई ने एक्सेप्ट नहीं किया, जानते ही हो इस बात को, है ना। और ये केसेस इतनी जल्दी तो जो है नहीं खत्म होते, बाकी केसेस चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग के सामने है। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला देख लो, एनआईयूज डीएलएड वाला मामला देख लो, कितने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसमें वो लोग इसलिए लगे हुए क्योंकि उससे नौकरी होने वाली है, जॉब होने वाला है। लेकिन इससे आपका जॉब नहीं होने वाला। सीटेट जस्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देता है, बाकी जॉब का प्रोसेस अलग है। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से समझदार कोई नहीं होता है। तो आप खुद से सोच समझ करके जो है चीजें करें। हाँ, अगर कोई आपकी रियल में हेल्प करना चाहता है, पीआईएल दाखिल करना चाहता है, तो वो खुद से भी कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं मुझे स्टूडेंट के लिए करना है। लेकिन अगर नहीं खुद से कर सकते हैं, तो स्टूडेंट का पैसा इसमें फंसाने की चीजें जो है मुझे सही नहीं लग रही हैं, और ना ही हमें सही लग रही है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप इसमें जो है अपना भला बुरा खुद समझ सकते हैं। अदरवाइज इसमें और हम कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। आप लोगों के साथ बुरा हो रहा था, इसलिए हमसे चुप नहीं रहा गया, और आपने जब मैसेजेस किए पर्सनली, और आपकी चीजों को जब हमने देखा, तो फिर लगा कि नहीं, ये तो एक गंदा गेम हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी की बात रहती तो हम भी आपको पूरा सपोर्ट कर देते, लेकिन नौकरी नहीं होने वाली, एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है ओनली। तो इसमें ये चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए, नेक्स्ट तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट जो है सीटेट जब आ रहा है, उसके लिए इस तरह से तैयारी कीजिए कि 90 मार्क्स पे फंसने का नौबत ही ना आए। डायरेक्टली तैयारी ऐसा रहे कि 100+ मार्क्स रहे, और बीच में ना फंसो।
तो तैयारी अपनी मजबूत करो ना, बस वो चीज को करो, इससे आपका एज भी नहीं जाएगा, पैसा भी सही जगह पे लगेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के साथ हो रही हैं, खुद दिमाग लगाइए, खुद समझिए, क्योंकि सीबीएसई जब जो पेपर लीक का मामला हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या इस बात को आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी? क्या एक हियरिंग में ये मामला खत्म हो जाना है? और जो आप लोगों से जो लोग भी हैं और पैसा मांग रहे हैं, अगर पीआईएल दाखिल करने के लिए वो आपसे पैसा सिर्फ मांग रहे हैं, तो फिर बाकी कोर्ट केसेस जो चलेगा उससे उसमें कितना ही मांगेंगे? तो ये एक सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना पैसा देना समझदारी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों की मर्जी है। फिलहाल ये 15 मार्क्स बोनस को लेकर के बहुत सारी अफवाह, बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, इस पे ध्यान न दे करके अपने प्रिपरेशन पर रहें। अगर ऐसा कुछ भी होने वाला रहेगा, जो भी ऑफिशियली चीज होने वाली होंगी, सीटेट सीबीएसई यहां से आपको अनाउंस कर देगी, यहां से आपको मिल जाएगा। बाकी एक दूसरे के और ऐसे न्यूज के खबर में ना पड़े। अब तैयारी में जो है लग जाइए, इतना समझ लो कि सीटेट का जो है लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग को पेपर 2 के लिए सिंपल, अगर आप चाहते हो ना कि किसी को 1 रुपया ना दे और हम खुद से अपने सीटेट को क्लियर करें, कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी खुद भी ऐसे ही सीटेट क्लियर किया, कोई कोचिंग कुछ भी नहीं कहीं से, सिर्फ, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा या कर लूंगी और ऐसे करूंगी। उसके लिए कहीं से कोई मटेरियल नहीं, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आप लोगों को। एनसीईआरटी की बुक आप लोग जो है पेपर 2 के लिए 6 to 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ जाइए, पूरा अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए, फिर देखो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। एनसीईआरटी की बुक के लिए आपको पैसा भी जो है नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होगा, स्पेशली पेपर 2 वाले बच्चों के लिए। पेपर 1 पेपर 2 में आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। सोचोगे कि रट्टा मार करके कुछ टैग वर्ड को रट लेते हैं, क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड यूट्यूब पे चल रहा है, टैग वर्ड दे दीजिए मैम, पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड क्या है? ये टैग वर्ड आपको जस्ट एक कंफर्मेशन देता है, टैग वर्ड आप लोगों को सही आंसर निकाल करके नहीं दे देगा, ठीक है। तो इस बात पर भी, इन सभी चक्करों में भी उतना नहीं आपको जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है किसी भी टॉपिक का, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और सभी चीजों को, सारे चैप्टर्स को एकदम एक एक करके जो है एकदम उसको बोलते हैं ना कि खत्म करना है, वैसे तब देखो क्यों नहीं निकलेगा भाई सीटेट। हम तैयारी करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और सोचेंगे कि हो जाए, कोई हमको 10 नंबर 15 नंबर ला करके दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इस पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आप लोग का सर्टिफिकेट जो है कब तक आएगा। तो सर्टिफिकेट देखो, रिजल्ट निकलने के 15 से 20 दिन के बाद डिजी लॉकर में आ जाता है, तो कुछ दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये जानना है कि कैसे जो है हम सर्टिफिकेट अपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कमेंट कर देना, ताकि उसके लिए जो है हम एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ जाए प्रोसेस वाइज कि कैसे हम डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे इस चैनल पर आपको फ्री क्लासेस भी मिल रहे हैं। कंटिन्यूअस सीडीपी का फ्री क्लास एक हमने दे दिया है कि एक्चुअल में तैयारी कैसे की जाती है, वो आपको देखना है। इनके सारे मटेरियल, जो फ्री मटेरियल रहेगा, वो हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी ऐप से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। उस पर आपको मॉक टेस्ट भी दिया गया है, मॉक टेस्ट भी जा करके आप ले सकते हैं। कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जाइए, वहां पे आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सीटेट दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा, बट तैयारी अभी से आप लोगों की जरूरी है, ताकि सीटेट में बॉर्डर लाइन पर आकर के ना अटको और 100 से प्लस यानी कि 110 120 मार्क्स लेकर के आओ, और फिर ये धक धक जो है रिजल्ट के टाइम में नहीं होगा। कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं तो क्लियर ही करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सीटेट एग्जाम। प्रिपरेशन करते रहिए। कोई हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या हमारी कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जाकर के मैसेज कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन।